में आज मुल्क खड़ा है, जिन हालातों में आज पूरा देश खड़ा है, मुल्क एक चौराहे पर खड़ा है जहां से रास्ता नजर नहीं आ रहा। और मैं आदरणीय महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता कहा इस मुल्क में, उनको वाकई याद करता हूं। उन्होंने कहा था मेवात वालों को कि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं इस मुश्किल हालातों में, इस कठिन समय में, मैं मेवात जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उन लोगों से दरखास्त करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस बार चुनाव पहले जैसा चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस मुल्क को बचाने का चुनाव है, इस मुल्क में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और ऐसे लोगों के हाथ इस मुल्क को जाने से बचाने का चुनाव है जो सांप्रदायिकता का जहर दिन पर दिन घोलते जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, इस बार 100% लोग, मुख्तार के चुनाव में तो हो सकता है 90% पोल हुआ हो, हमारे चुनाव में हो सकता है 80% पोल हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, इस चुनाव में 100% वोट करनी है आपको। 100% घर से छोड़कर उस दिन छुट्टी लेकर अपने काम से, जैसे हमारे चुनाव में जो आदमी महाराष्ट्र में भी गाड़ी चला रहा था, वो 5 दिन पहले गाड़ी छोड़कर घर आ गया था, ऐसे ही मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं। बहन संजना नहीं खड़ी चुनाव में, इस देश की इज्जत और आबरू इस बार चुनाव में खड़ी है। आप भाइयों से दरखास्त कर रहा हूं, संजना बहन को जिताकर लोकसभा पहुंचाकर उनको ताकत देने का काम करना है और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को ताकत देने का काम करना है। आपका छोटा भाई आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। थोड़ी बड़ी कमी कोताही व्यवस्था में हो सकता है रही हो, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। कई बार धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सीखकर अच्छे इंतजाम किए जाएं। इंशाअल्लाह अगली बार और बेहतर इंतजाम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे इलाके की सम्मानित सरदारी यहाँ जो पहुंची है, उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और इस आगे की कड़ी में किस स्थिति में गुजर रहा है, देश के क्या हालात हैं, देश में किस तरह से वोटों का पोलराइजेशन किया गया है, किस तरह से आपस में यहाँ जातीय धर्म पे लोगों को बांटा गया है, किस तरह से ये देश अब जो लोकतंत्र है, वो संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी ने सब बनाया था, जिसमें सबका हक सबको दिया था, उसको ये सरकार खत्म करने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने यहां भी गलती की थी, कामा में भी आप लोगों के सामने है, और आप लोगों के सामने बहुत बड़ा देश का इलेक्शन है, जो देश में बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं। मैं तो सभी भाइयों से ये विनती करके जाता हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का नेता इस तरह से अपने वर्करों के लिए और अपने देश के आदमियों के लिए काम नहीं करता। वो जानता है नौजवानों की पीड़ा कि आज तक जो ये सरकार आज मनचासी ने कहती थी 2-2 करोड़ लोगों के लिए हम नौकरियां देंगे, कहते थे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। तो राहुल जी जब भी मिलते हैं, जब भी कहते हैं, लोगों से ये कहते हैं कि इस देश के जो हालात है आप लोगों के सामने हैं, यदि आप लोगों ने वक्त देखते हुए इसको ठीक नहीं किया तो ये देश और विपरीत दिशा में चला जाएगा। मुझे लगता है आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये सरकार इलेक्शन ही नहीं कराए, जरूरत ही नहीं पड़े। तो इसलिए आप लोगों को सोचना है, समझना है कि आने वाले जो भरतपुर के हमारी कैंडिडेट संजना जी बैठी है, मैं तो अपील करके जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वोट मेरी मानते हो तो भाई इसको देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आपकी पार्लियामेंट में पहुंचे और आपके लड़ाई लड़े। इमामत खाने का ही पीने का साथियों, देश इस चौराहे पे खड़ा है कि हमें आजाद रहना है, नहीं रहना। हमें अपने संविधान, हमें अपने लोकतंत्र को बचा के रखना है, या हमें ऐसी तानाशाह ताकत के सामने अपने घुटने टेक देने हैं, जिससे कि देश में ना संविधान रहेगा, ना पंचतंत्र रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा, ना कानून की मान्यता रहेगी, ना इलेक्शन कमीशन का कोई रहेगा, ना किसी भी सरकारी या संविधान संस्था का कोई वजूद ना रहेगा। आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परतें खुल रही हैं,
जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा दे वो धंधा ले बीजेपी, जिस तरीके से भ्रष्ट आदमी जब तक भ्रष्ट रहता है, जब तक वो विपक्ष में रहता है, जैसे बीजेपी में चला जाता है, जब भी साफ होके बिल्कुल निखर के ईमानदार बन जाता है। आज आपको ये सोचने की जरूरत है और चुनौती हमारे आपके सामने है। साथियों, ऐसा निजाम दीजिए जिसमें आप लोगों का अख्तियार चले। ये नहीं कि आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री वो चुना जाता है जिसकी पर्ची दिल्ली से आती है, जिसे ये पहली बार विधायक बनाया जाता है। ये समझ सकते हो कि किस तरीके के लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री बना के बिठाया जाता है। हरियाणा में हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है वहां, क्योंकि हम कांग्रेस जन पूरी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और आपको यकीन दिला के जाते हैं। अभी भी हमने पड़ोस में सारे विधायक कांग्रेस के थे, आगे भी सारे कांग्रेस करेंगे और लोकसभा में भी हम सारी सीट जीतेंगे। लेकिन आपसे ही मैं आग्रह करने आया हूँ। आज ये दावत इफ्तार में भाई मुख्तार ने हमें, हमारे साथियों को सबको बुलाया, उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन साथियों, एक बात का यकीन दिलाओ, कामा में भी हमारे मन में ठीस रह रही है। जो रिजल्ट चाहते थे वो रिजल्ट आया नहीं है। संजना को हाथ खड़ा करके ये यकीन दिलाओ कि अब की बार कोई कमी नहीं रहेगी आपकी तरफ में, जिससे कि आपको ये मिलेगा। और भाई, जो कोई कसर भाई मुख्तार ने कही है ना कि मेरे में रह गई हो, तो अब की बार उसमें कर देना, क्योंकि अभी हमें 19 तारीख को हमारा भी साजो गिर को हरियाणा वाले इनको वो कहेंगे भाई, हरियाणा वाले जो है ना, जो कह के गए वहां की बात की हमारी भी लगती है, क्योंकि यहाँ हमारा चुनाव तो है 25 तारीख को, 25 मई को। हमारा तो बहुत आगे है। लेकिन हम आपके, संजना जी, आपसे भी ये कहते हैं, जहाँ भी हमारी जरूरत है, जहाँ भी मामन की जरूरत है, हम आपके लिए शाना बशाना पूरे तरीके से ताकत के साथ आपके साथ है। क्योंकि जब राजस्थान जीतेंगे, जब भी हम हरियाणा जीतेंगे, जब भी हम दिल्ली पे आसीन होंगे और हम अपने नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है उसमें जब भी कामयाब हो सकते हैं, जब 36 बिरादरी इकट्ठी मिलके आप सब ने एकजुट होके 19 तारीख को यहां से राजस्थान के छोर से, ब्रिज की धरती से आप एक संदेश देंगे कि नफरत की राजनीति, बेईमानी की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, बांटने की राजनीति को हम नकारते हैं और हम देश को एकता के और अपने भाईचारे की उसमें पिरो के अपने भाईचारे को कायम रख के फिर बहन संजना को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। इफ्तार पार्टी के बहाने से हम सब भाई यहाँ इकट्ठे तो हुए हैं। बात चुनावों की चल रही है। चुनावों में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि जो सामने वाली पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो कहीं झूठ नहीं बोलती, वो क्लियर सारी बातें करती है। न वो शिक्षा की बात करती है, न रोजगार की बात करती है, न विकास की बात करती है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने की बात करती है, तोड़ने की बात करती है। क्लियर शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे। ऐसी कोई चीज उन्होंने छुपाई नहीं जो तुम मुगालते में रहो या तुम्हारी समझ में नहीं आए। अगर अब भी तुम ऐसी पार्टी को वोट देते हो तो हमारे जैसे तो यहाँ 5-7 लोग बैठे हैं, 500 आदमी भी आ जाए तो फिर कोई भी आदमी हमारी हालत को नहीं सुधार सकता। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये लोग जिस तरीके से हमारे को बांटने का काम करते हैं, पूरे हमारे मैं अलवर क्षेत्र से आता हूँ, 10 साल से वहां से सांसद बना के दे रहे हैं उनको। एक पत्थर नहीं बता सकते कि हमने अलवर में 10 सालों में विकास किया। और भाई, मैं तो आप सभी भाइयों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और 3 पीड़ित तो हम तुम्हारे सामने बैठे भाई। सबसे ज्यादा मुझे बहन संजना का दुख होता है, बेचारी 400 वोटों से हारी। फिर वाजी भाई बहुत कम वोटों से हारा, और फिर मुख्तार विरार, फिर बच्चों कुछ में रहे भाई। मैंने ऐसे झूठे आदमी के सामने चुनाव लड़ा जो पहले दिन से ही सीएम बनूंगा, होम मिनिस्टर बनूंगा, फलाना बनूंगा, सांसद पे से विधायक पे आ गो और फिर कुछ भी ना बनो। झूठ बोल के, बेईमानी करके, फराडबाजी से वो चुनाव जीते। 3600 बिरादरी ने, सभी भाइयों ने मुझे बहुत अच्छा समर्थन दिया। आप सबका बहुत अच्छा सहयोग था, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। पुनः बहन संजना जी के लिए मैं आप लोगों से
गुजारिश करता हूँ कि सब भाई मजबूती के साथ खड़े हो जाओ और अब हम